हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के चौथे चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक यानी कि 3 चैप्टर के टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और ये जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है वो एस के पांडे बुक से मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सबको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग आज के चौथे चैप्टर जो मराठा राज्य तथा संघ है उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करते हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका ये देख सकते हैं, जो एस के पांडे बुक से है, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव टोटल 90 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 90 जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मराठा राज्य तथा संघ टॉपिक से है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उन सबको जरूर देखें, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन जो कि बीपीएससी द्वारा टीचिंग एग्जाम होना है या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसा से आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे जो है आपका अच्छा स्कोर हो सके। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मराठों में किसका साम्राज्य जो है सबसे बड़ा था? तो बाजीराव का साम्राज्य जो है सबसे बड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो राजा जयसिंह के द्वारा जो है शिवाजी को पराजित किया गया था। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो ये आपका शाइस्ता खां को। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो शाइस्ता खां को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 शिवाजी का राज्यरोहण कब हुआ, यानी कि राज्याभिषेक जो है शिवाजी का कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये शिवाजी का उत्तराधिकारी जो है संभाजी जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दे दिया था? तो ये आपका संगोला की संधि से जो है पेशवा को छत्रपति ने पूर्ण अधिकार दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो ये आपका है विदेशी शक्तियों का आगमन जो है उत्तरदायी नहीं था। और ये 3 जो है आपका उत्तरदायी था, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी की सैनिक कुशलता और धार्मिक कारण था। ये विदेशी शक्तियों का आगमन ये जो है उत्तरदायी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ था? तो ये आपका अंग्रेजों की शक्ति का पानीपत के तृतीय युद्ध में उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था शिवाजी का? तो निरकुंश राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है निरकुंश राजतंत्र जो है इनका जो है प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति जो है कब हुई थी? तो सालाबाई के संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु और उनका राज्याभिषेक भी जो है रायगढ़ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौथ क्या था? तो चौथ जो है आपका मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था। चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोसले कहाँ के शासक थे? तो ये आपके नागपुर के शासक थे। भोसले जो है नागपुर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बरगीर कौन थे? तो ये आपके मराठा घुड़सवार जो थे वो बरगीर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की। ठीक है, मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी ने क्या किया था? ठीक है, तो जागीर प्रथा का अंत जो है शिवाजी के द्वारा किया गया था। जागीर प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? शिवाजी के द्वारा जागीर प्रथा का अंत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा है? तो ये मराठों का इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ग्रांट डफ के द्वारा मराठों का इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ताराबाई के द्वारा जो है मराठा के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? तो ये आपका बीजापुर का अधिकारी था अफजल खां, जिन्हें शिवाजी के द्वारा जो है मारा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? तो पुरंदर की संधि आंग्ल मराठा संबंध जो था आंग्ल और मराठा से संबंधित था पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो ये आपका पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप जो है पिंडारियों के साथ
युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया था? तो ये जयसिंह के द्वारा जो है शिवाजी को मुगल सेनापति ने विवश किया। तो जयसिंह जो मुगल साम्राज्य का सेनापति था, जयसिंह, उसके द्वारा जो है शिवाजी को विवश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ताराबाई के द्वारा जो है शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा किया गया था। प्रथम सूरत मराठा युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम मराठा युद्ध का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया था? तो ये आपका भोंसले के द्वारा जो है भोंसले शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तो भोंसले इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये आपका रघुनाथ राव, ठीक है। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन जो है दुर्बल हो गई थी? तो ये जागीर प्रथा के पुनरुत्थान के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी ने मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्वहीन भूमि दान दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? तो ये आपका बाजीराव प्रथम का जो है हिंदू पद पातशाही आदर्श था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका बाजीराव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? तो ये आपका मराठों की हानि हुई थी बेसिन की संधि से। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो ये आपका जीजाबाई का, शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव जीजाबाई का था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो ये होलकर, ठीक है। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो होलकर के द्वारा जो है सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो ये आपका नायक, ठीक है। शिवाजी की पैदल सेना में सबसे निचले अधिकारी नायक था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो ये आय व्यय का हिसाब रखता था, ठीक है, अमात्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये आपका चौथ जो था शिवाजी द्वारा स्थापित आय का मुख्य स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1761 में पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच जो है पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, वो तृतीय युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपने स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो ये बेसिन की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? तो ये अफजल खान की हत्या जो है शिवाजी ने छुरा मारकर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, डी बोने आर्मी जनरल प्रमुख सेनाध्यक्ष जो था तो क्या था? ये आपका महादजी सिंधिया का जो है अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 44, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो ये सदाशिव राव भाऊ जो है मराठा सेना का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? तो ये आपका नाना फडणवीस के द्वारा जो है कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? तो ये आपका हो जाएगा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो है सहयोग दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? तो ये इब्राहिम गर्दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था, कब हराया था?
तो ये आपका 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में से किस स्थान पर गए थे? तो ये आगरा में गए थे। ठीक है, आगरा में गए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था, ये जो है अष्टप्रधान के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर ये 50 नंबर का हो गया आपका, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका सी नंबर 1 और 3, यानी कि शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे और सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था, ये भी होता है। सी नंबर 1 और 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिवाजी सरदेश मुखी वसूल करता था। ठीक है, तो ये 1/10 की दर से जो है वसूल करता था। सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था। क्वेश्चन नंबर 52 है, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? तो ये आपका मुगल राजधानी से दूरी। ठीक है, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था? तो मुगल राजधानी से दूरी जो है ये सहायक कारक नहीं था। सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना था? तो ये आपका रघुनाथ राव या रघुवा भी इनका नाम है। तो 1775 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना? तो रघुनाथ राव जो है पेशवा बना। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी जो है कौन था? तो ये आपका पटेल। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी पटेल था। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो ये पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो ये आपका सुमंत कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 57 है, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो ये हवलदार था, सबसे निचले श्रेणी का अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58, शिवाजी का राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये डी नंबर जो है, जमींदारी को अपने हलकों में राजस्व वसूली करने की अनुमति थी, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो ये तोरना। ठीक है, तोरना जो है एक पहला किला था जिसे शिवाजी के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे थे? तो ये आपका जिंजी का किला। ठीक है, जिंजी का किला था जिसमें मुगलों को 8 वर्षों में तक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका डी है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी कि शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद यानी अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं था। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, तो ये दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये आपका ए जो है, चाकन, सूपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1761 ईस्वी में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन जो है पेशवा था? तो ये आपका हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी और तांबे को की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पाधे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश था। वो भारतीय शक्ति कौन सी थी? तो ये आपका पेशवा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो 65 का हो जाएगा सी नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ये 7 मार्च 1775 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। पगा क्या था? क्वेश्चन नंबर 67, पगा क्या था? तो ये आपका नियमित सेना थी जो है पगा। ठीक है, नियमित सेना को पगा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? ठीक है, तो ये आपका शिवनेर का किले में जो है शिवाजी पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये आपका बी नंबर जो है सत्य नहीं है, यानी कि हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ये सही नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसके द्वारा किया गया था? तो संभाजी के द्वारा जो है अष्टप्रधान समिति का विघटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो ये मुगल सेनापति के बीच मतभेद, ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना जो है कौन थी? तो 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक जो है ये शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी के ने आत्मसमर्पण जो है किस किले में किया था? तो ये पुरंदर के किले में जो है शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, मराठों के समकालीन शक्तियाँ क्यों नाराज थी? ठीक है, तो ये आपका चौथ और सरदेशमुखी के वसूली के कारण जो है नाराज थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित पेशवा को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, मतलब क्रम में सजाना है। तो ये हो जाएगा आपका ये नंबर 1 2 3, यानी पहले बालाजी श्री विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 76 है, मराठों का सरदेशमुखी था, क्या था? तो ये आपका देश मुखों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। क्वेश्चन नंबर 77, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो ये आपका शाहजहां के काल में जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, मराठों की निम्नलिखित में से किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा होलकर। ठीक है, मराठों की निम्नलिखित किस शासक शाखा ने? तो होलकर शाखा ने जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, यानी 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3, ठीक है, सी का 2 और डी का 1। यानी कि सुमंत जो था आपका वैदेशिक मामले को देखता था, आमत जो है राजस्व विभाग को देखता था, सचिव जो है राजकीय पत्राचार को देखता था, पंडित राव जो है धार्मिक मामलों के देखरेख करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह जो है बालाजी विश्वनाथ था। क्वेश्चन नंबर 81 है, शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था? तो ये तोरण का किला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना था। क्वेश्चन नंबर 83 है, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया था? तो ये प्रताप सिंह के द्वारा जो है सहायता के लिए बार बार संपर्क किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 84 है, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी, क्या थी? तो ये महालेखाकार थे नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुरना पट्टी या तस्सी पट्टी जो है क्या थी? तो ये आपका वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष प्रकार का ये एक कर था। ठीक है, तो 85 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 है, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो रघुनाथ राव के द्वारा जो है मराठा संघ में फूट डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 87, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था कौन? तो ये काशीराज पंडित के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? तो ये आपका सरजामी व्यवस्था। दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे थे वो जो है कौन थे? तो ये आपका होलकर और सिंधिया थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता जिसने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? तो ये आपका छापामार युद्ध पद्धति था। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिसके आने वाले टॉपिक का हम लोग जो है डिस्कशन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।